फीडबैक प्रोवाइड कराती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द गुड स्टफ। पहले जो आपका सेकेंड एक्टिविटी आपने कराया था कॉलिंग वाला, जिसमें आपने कई सारे कैरेक्टर्स बिल्ड किए थे, उनका कंस्ट्रक्शन फीडबैक करवाया था, दैट वाज अ वेरी गुड। आपका इस बार आई इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी। ओके, एंड ट्विन बेड वाला एग्जांपल बहुत अच्छा लगा था मुझे। दैट वाज अ वन थिंग जो बहुत कोरिलेट किया जा सकता हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोली थी कि मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में, मैंने ऐसे किया था, उसकी जगह यू हैव टू यूज हम लोगों ने आपको जो बोला था, क्योंकि एज अ टीम वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन। एंड लास्ट टाइम की तरह आप करना पड़ेगा नहीं, करना चाहिए होता है। पड़ेगा तो यानी वी आर लिटरली इम्पोजिंग स्टफ ऑन देम बिकॉज दे आर चूजिंग टू बी इन दिस फील्ड, तो उन्हें करना चाहिए। I think you had said it for देखो कॉल तो 3 मिनट में 3 रिंग्स में उठाना ही पड़ेगा, ये तो बोलना ही पड़ेगा, यू नो, ऐसे तो चाहिए इज द राइट बेटर वे। हाँ, ये वो इशू वाली बात जैसे हो गया कि वो हमारी वो कैब में इंस्टिल Communication तो हम अभी issues। हाँ अवेयरनेस के साथ यूज करेंगे। एंड आपके धोनी वाला एग्जाम्पल था, वो कहीं से कोरिलेट नहीं कर पा रही थी मैं। Okay, so that was something कि ordinary, what is the difference between ordinary and extraordinary? क्रिकेट सबको पसंद है, बट बिहाइंड द सीन जाके, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय कलीग, सो he love cricket but he is extra into cricket. So I'll वो हमने पूरा सुना, ठीक है। Now this is the feedback that it was not related to the topic. You connected it, the extra thing you connected later. बट तब तक ऑलरेडी ऑडियो, एक तो वो बहुत लंबा एक्सप्लेन किया आपने, जब तक लोगों के दिमाग में फेस पे एक्सप्रेशंस आ चुके थे कि ये क्या बता रहे हैं, हाउ इज इट रिलेटेड टू द टॉपिक। जब हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है तो हमें टॉपिक से कनेक्टेड रहना चाहिए और क्रिस्प एग्जाम्पल देना चाहिए, और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको रेडी करके आने चाहिए थे। आपके पास एग्जाम्पल्स की कमी थी, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड विद द एग्जाम्पल्स, यू वर मेकिंग इम्प्रॉम्प्टू। तो या तो आप उतने एक्सपर्ट हो, जब अपन उतने एक्सपर्ट नहीं, हम लर्निंग स्टेज पे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके आना चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स सिर्फ यही नहीं, देयर वर मेनी एग्जाम्पल्स व्हिच वर नॉट वेरी इम्प्रेसिव, दे वर लाइक बिगिनर लेवल। हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट पर्सनालिटी एकेडमी प्रेजेंस कि हमारे जैसे ट्रेनर्स मिलेंगे नहीं आपको। तो ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रेनर के हिसाब से यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, बट अकॉर्डिंग टू माय विश, जो मैं चाहती हूँ आपके अंदर डालना, Extraordinary। yes, you get it। एक्स्ट्रा प्रिपेयर। yes, so you have to be stick with the topic, एंड क्रिस्प एग्जांपल। crisp तो example. उसके कारण क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कन्वर्सेशन में डिस्कनेक्शन आ रहा था, उसके कारण टाइम मैनेजमेंट इशू आपका बढ़ रहा था, क्योंकि टाइम जो लिमिट थे उससे क्रॉस हो रहा था, क्योंकि आपको कनेक्शन दोबारा बिल्ड करना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब आप ना मेरे एग्जाम्पल मैंने ये क्यों दिया उसको जस्टिफाई करने के मोड में चले जाते थे फॉर 5 minutes, which was taking lot of time. उसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैंने टाइम नोट किया, आपने जब इंट्रो दिया बहुत अच्छा था, एक्टिविटी आपने कराई वो बहुत अच्छी थी, पर एक्टिविटी होते ही आपने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, जो आपने 2 लोगों को उठाया था। पर आपने जब सेकेंड एक्टिविटी कराई, आपने उधर अप्रिशिएशन किया था, आई कांटेक्ट किया था, पर अप्रिशिएशन में थोड़ा सा डिले था, ठीक है। और आप स्लाइड्स जो पीपीटी थी उन्हें चेक नहीं करे थे, यूर टॉपिक कुछ और लिखा है, यू वर टॉकिंग समथिंग एल्स। जो लोग पीपीटी भी देख रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, उन्हें कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा था। आपके फर्स्ट स्लाइड पर देख के उस टॉपिक को स्टार्ट करने में 12 मिनट लगे कम से कम। I'll add something here. मतलब जो हमने सेशन में लर्न किया था लास्ट सेशन में, यू वर नॉट देयर, स्ट्रक्चर इन द ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। जो भी आपने बातें बोली, कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जो रिलेटेबल नहीं है या टिप्स अच्छे नहीं है, बट जब वो स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं ना, तो वो कार्विंग नहीं दिखेगी। मान लो अगर सोने की आपको चेन बनानी है, कोई डिजाइन बनानी है, तो कहीं भी हथौड़ी मारोगे, कभी भी हथौड़ी मारोगे तो वो डिजाइन नहीं बनेगी। सही टाइम पे सही तरीके से मारेंगे तो वो इम्पैक्ट बैठेगा। वो इम्पैक्ट आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। आपने ओपनिंग में वो सारी टिप्स दे दी जो आगे स्लाइड में आने वाली, फिर उन स्लाइड्स पे क्या कर रहे हो, आप स्लाइड्स पे रीड ही कर रहे हो।
जब हमने स्लाइड्स बनाई और इतनी एलेबोरेटिव स्लाइड्स बनाई है, तो आपको ये टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड से अलावा आपको बोलना नहीं है कुछ, क्योंकि सब जो आपने बोला 3 सेकंड में रिंग में आपको उठाना है, आपके पास फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपने दरबान साहब को जो एग्जांपल आपने करा वो कनेक्ट किया, ठीक है, बट वहां पर आपको वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। वो तो जब आपका स्लाइड आता उसमें लिखा हुआ है, वहां आप कनेक्ट करते ना। Noted. एंड यू हैड गिवन ऑल द पॉइंट्स एंड टिप्स, जो कि रैंडम इनिशियली आपने सब कुछ दे दिया। ट्रांसफर भी करना होता है, ये भी करो, यू गिव सो मेनी टिप्स, आपको आपकी वीडियो में दिख जाएगा, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स का टाइम मिला है, तो आपके पास पूरी दुनिया की नॉलेज हो, बट आपको वाइंड अप उतने में ही करना है। आपको पता है बड़े बड़े स्टेजेस पे ओनली 1 मिनट मिलता है Yes, ma'am. इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, या 2 मिनट मिलता है, Yes, ma'am. तो 20 मिनट्स इज नॉट लेस। I was into an impression that शायद मेरे अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो शायद 15 मिनट से पहले ही आपको मैं 7-8 मिनट में ही वाइंड अप कर दूंगा, मेरे को इतना ही पता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आल्सो आई वाज ओवर एक्सप्लेनिंग, एंड यहीं पे हमारा फिर से वही पॉइंट आता है कि एक्स्ट्रा प्रिपेयर होकर हमें आना पड़ेगा। मुझे पीपीटी पे दोबारा 2-3 बार आई थिंक पॉइंट टू पॉइंट रखना पड़ेगा कि मुझे ये बोलना है, अब यहाँ बोलना है, एंड आई नीड टू मेक अ स्टॉप वॉच जहाँ पे मैं Yes. टाइम देखूं। आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर होना है किस चीज के लिए? नॉट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेनिंग के लिए Yes. और टाइम मैनेजमेंट। यस, आप जैसे हम पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आप की बात सोचो, कर रहे सॉरी हैं। Yeah. आप सोचो, टुडे वी वर गिवन 2 टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इससे ज्यादा हमने पिछली बार कवर कर लिए थे, है ना। आज हमें 2 टॉपिक्स दिए थे, हमने पूरा पूरा पहला का भी पूरा cover नहीं किया। सेशन हमने पहला भी अधूरा हमारा हुआ, विच इज वेरी इम्प्रोफेशनल देखा जाए तो। प्लस इम्पैक्ट भी इतना क्रिएट नहीं हुआ, टाइम भी ज्यादा ले लिया। यस, एक्चुअली मैंने आपको पिछली बार भी बोलते कि कॉल हैंडलिंग जो है ना, मतलब पिछली बार मतलब फोन पे शायद आई टोल्ड यू कि कॉल हैंडलिंग तो उन्होंने ऐसे ही ऐड किया है, इट इज नॉट द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कॉल सब अच्छा हैंडल कर लेते हैं, उसमें जो टिप्स है वो देनी है हमको, और बेसिक बस ब्रशअप करना है, और जो बाकी का हमको कराना है वो जो गेस्ट कंप्लेंट वो मेजर है, पर वो तो हम टच ही नहीं कर पाए, हाँ, एंड एचआर को आना पड़ा बीच में। शी केम स्पेशली कि मैम थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो सबका ब्रेक टाइम हो गया, सो दैट वाज नॉट गुड। दो वी हैड टेकन द फर्स्ट सेशन स्मार्टली, तो ये इंप्रेशन इतना मैटर नहीं किया, बट इफ दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन, हम ही कॉन्शियस हो जाती है अगली बार हमारे को कैसे जज करेंगे, हम तो टाइम का ध्यान ही नहीं रख रहे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स। एंड जैसे स्लाइड आपको एवरी सेकंड स्लाइड पे देखना है, जैसे स्लाइड चेंज हो रही है मतलब मेरे को अगले टॉपिक पे जाना है। आपने वो फॉर्मूलाज लिखे थे, केयर फॉर्मूला, आपने बोला ही नहीं कि केयर फॉर्मूला। अगला था गेस्ट के लिए, कुछ था गेस्ट फॉर्मूला, आपने गेस्ट फॉर्मूला, आपने बोला जी फॉर दिस समथिंग, जो भी फॉर्मूला था, लिस्ट फॉर्मूला था, जो भी था, आपने उसको मेंशन नहीं किया कि देखिए ये लिस्ट फॉर्मूला आपके लिए इजी बना दिया गया है। वी डिड नॉट मेंशन द फॉर्मूलाज। तो रीड कोई कर ले तो कर ले, वरना हमने जो इतना मतलब मेहनत करके कुछ क्रिएटिव किया वो हमने कन्वे नहीं कर पाए। यस, यानी वो टॉपिक टू टॉपिक कवर होना चाहिए था, हमें उन्हें बस वो लिस्ट फॉर्मूला और केयर फॉर्मूला ही समझाना था और वो टॉपिक हमारा कवर हो जाता। एंड सेकेंडली लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने वो एक लेजी बैग का आपने एक एग्जांपल दिया था, लेजी बैग बिहेवियर की, मैं ऐसे कॉल उठा रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आपने नेगेटिव एग्जांपल तो प्रोवाइड करा दिया, पर दैट एनर्जेटिक स्माइलिंग पॉजिटिव एग्जांपल नहीं बताया। तो दैट वाज लाइक कि हमें ये तो पता चल गया कि ये नहीं करना, पर करना कैसे है। हाँ, एंड वन मोर वाज वो लिखा है, ही आस्क क्वेश्चंस बट डज नॉट गिव द मतलब टाइम टू आंसर। या हाँ, टाइम को आपने सवाल पूछे एंड आपने टाइम नहीं दिया, खुद ही फिर उनका रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उन्हें वो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए वो टाइम चाहिए था, वो हमारे पास कंस्ट्रेंट था। तो आई नो दैट कि इस एक्टिविटी तक हमें आपको एक्नॉलेज हो गया था सिग्नल्स के थ्रू, क्योंकि वी हैव टू डू इट इन अ टाइम लिमिट। तो आई थिंक बिकॉज उसके कारण भी होगा, पर आपको ये होगा कि इतना जितना भी है उसमें ठीक है, मैं कट कर लूंगा, पर जो क्वेश्चन करना नहीं उसे पूछना अच्छे चाहिए था। अगर ऐसा था टाइम कट करना है तो वो इंस्ट्रक्शन वे में सेशन डिलीवर करना चाहिए था, क्वेश्चन वे में नहीं करना चाहिए था, है ना। एंड आर्ट ऑफ पॉजिंग, कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो अपने साइलेंस से सबको ऐसे देखना है कि एनीवन, यू नो, आपको लगता है कि ये लोग जवाब नहीं दे रहे तो मैं ही दे देता हूँ,
है ना, लेकिन उसके बजाय अपने को क्रिएट करना है वो इम्पैक्ट, ताकि ये भी तो प्रूव करना है कि बोलना नहीं है लेकिन प्रूव करना है कि देखो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मतलब पता नहीं है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इट शुड नॉट कम। आपका सेशन एज अ लेक्चर बहुत अच्छा था, अगर स्पीच देनी हो ना कि स्टेज पे स्पीच देनी, स्पीच के हिसाब से तो आपका बाकी लोगों की स्पीच से बेटर था, मतलब क्योंकि वो इंटरेक्टिव स्पीच लगती, बट एज अ सेशन इट शुड नॉट बी मोनोटोनस। एटलीस्ट 5 लोगों को समझ तो आए। Communication ज्यादा होनी चाहिए। यस, एंड लास्ट टाइम के मुकाबले आप नर्वस तो थे पर कम थे, पर वो इनिशियल फेज में आपकी नर्वसनेस आपकी शक्ल पे मुझे दिख जाती है। मतलब कितने मिनट तक नर्वस था ये, उसके बाद ये नॉर्मल हुआ? यानी अगर मैंने स्टार्टिंग के 12 मिनट में से आप ऑलमोस्ट 6-6.5 मिनट तक मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिख रही थी। उसी के चक्कर में आपने जो स्टार्टिंग का एक्टिविटी थी उनमें उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, जगदीश जी को अप्रिशिएट किया पर डिले के साथ किया, क्योंकि आपने एक आपको और वो चीज, उससे मुझे पता चला कि आपको एकदम याद आया कि यार ये तो करना है। अनदर थिंग, आपने माइक जब लिया, यू डिड नॉट एक्नॉलेज इवन द प्रीवियस कोच, या फिर जो प्रीवियस कोच करके गया। यू रिमेम्बर आई गॉट अ क्लैप डन फॉर यू, सो दिस वाज एन एग्जांपल। यू, वो कौन कराएगा, कौन करेगा, है ना? नेक्स्ट हैंडओवर ले रहा है। उसको ओवर हम्बल होना पड़ेगा ना, और दिस वे यू विल बाय योर टाइम ऑल्सो। आप पे क्या हर्ष आ गया कि अब मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम हो गया, तो यू विल बाय योर टाइम बिटवीन द क्लैप्स। एंड पहला कॉन्फिडेंस का पॉइंट क्या हो गया कि बंदे ने दूसरे का नाम लेके ध्यान उधर दिलवा दिया है, तो आपके लिए एनीवेज वो पॉइंट हो गया ना कि आपने रिवीजन कर लिया, मजा आया, यू नो। एंड थैंक यू कोच मनीषा, आपने एनर्जी फील कर दी रूम में, कुछ तो बोलना है ना अपन को। हाँ। एंड देन एंड नाउ आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो इस तरीके से आपको एक्नॉलेज करना है टीम हाँ, मेंबर्स। यानी एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए ट्रांजिशंस के बीच में। लाइक आई वेंट तो थैंक यू रेखा, थैंक यू, वी ऑलवेज मेंशन। कंसिस्टेंसी बनी रहे, बीच में वो गैप या गांठ ना दिखे कि कुछ यहाँ से नहीं, एंड इट इज योर ड्यूटी। इफ इट इज नॉट मी, प्रोबेबली मान लो किसी, आप यहाँ नहीं कहीं और गए और किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया, वो हो सकता है एंकर हो रमेश नाम का, जिसको कोई नहीं जानता, बट आप बोल दो कि थैंक यू रमेश, रमेश पानी ला देगा आपको। समझ गया मैं। थैंक यू रमेश फॉर लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू रमेश एनर्जी बनाए रखने के लिए। अब यही हम उन्हें सिखा रहे हैं कि हमें हॉस्पिटैलिटी में हम्बल कैसे होना है, एप्रिशिएट कैसे करना है। यस, वो हम खुद ही पर्सनलाइजेशन, कर रहे हैं। यस। वो हम हमारे सेशन में शोकेस करेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली वो चीज याद रहेगी। हमें ये करना है कि जो चीज हम बोल के समझा रहे हैं वो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टीम को कनेक्शन से शो कर सके। Another point you mentioned when he said hello to someone who had come. हाँ, वो या उसमें ये था कि जब आपने कोई आए, आपने हेलो बोला, बहुत अच्छा था, बट दैट वाज वेरी लाउड आल्सो। That was okay. That was okay. वो इंटरेस्टिंग लगा, बट आपने पुरानी बात भूल गई कि मैं क्या बोल रहा था, नए टॉपिक पे चले गए अचानक स्लाइड देख के। आपने बस वही वो टॉपिक खत्म कर दिया, हेलो बोला, सबका ध्यान गया था कि कौन है, मुझे तो दिखे भी नहीं तो भी मेरा ध्यान गया भी है कौन। एंड देन मैं बैक टू स्क्वायर हुई, तो जहाँ टॉपिक खत्म था वो वहां नहीं था, इट वाज अ न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। बट आपने उस पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर अप आगे किया, एग्जाम्पल में लेके। देखो मैंने इनको रिकॉग्नाइज किया बिकॉज हमारी एक्स्ट्रा बात की थी, ठीक है, आपने कवर किया, दैट इज, मतलब एकदम ऐसे नहीं गया कि अचानक ऐसा क्यों, वो आपने कवर किया आगे, लेकिन उस मोमेंट में आपको दूसरी बात नहीं छोड़नी चाहिए थी, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए स्लाइड्स होती है, इसलिए स्लाइड्स होती है। जब तक नहीं स्लाइड्स नहीं, आप अपने मन की कोई बात बोल रहे हो तो स्लाइड भी हेल्प नहीं करेगी। इसमें टाइम मैनेजमेंट और इसके लिए आई थिंक स्लाइड टू स्लाइड चलना, और पर स्लाइड अगर आप एक एग्जांपल, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल दे पाओ, तो आई थिंक आप अपनी 7-8 स्लाइड में बढ़िया 5-6 एग्जांपल्स के साथ में क्रिस्प रखते हुए आप हर स्लाइड को 1-1.5-2 मिनट में खत्म कर सकते हो, ताकि आपकी जितनी वो 10-12 स्लाइड, समटाइम्स द स्लाइड्स, द वे आई मेक द स्लाइड्स इज, वो मेरी एक स्लाइड को 1 मिनट नहीं चाहिए, मेरे एक स्लाइड को सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, उसी के नेक्स्ट स्लाइड को 10 सेकंड चाहिए, ये पूरा 4 स्लाइड में एक टॉपिक होता है कई बार। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्लाइड खुल गई तो अब इसको 1 मिनट देना है मेरे को, यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मेरी तो 20 स्लाइड होती है एक ही 15 मिनट के टॉपिक में। जी। एंड अनदर थिंग, टिप इज कि आपको खुद को समझ, आपको हमसे आई कांटेक्ट तो करना चाहिए, हम आपको थोड़ा इशारा कर दें 5 मिनट हो गया या इतना मिनट बचा है, ताकि आप रश जैसे दिखे नहीं, बट आपको पता तो चले कि मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं डिले चल रहा हूँ।
आपको ना एक उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, क्यूज के लिए Yes, ma'am. यू शुड हैव अ आई कांटेक्ट विद द टीम. ताकि अगर एग्जांपल लंबे भी हो रहे हो तो भी मुझे समझ में आ जाए, मैं आपकी तरफ देखूं तो फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाए यानी- कि चल क्या रहा है और कहाँ चल रहा है. कोच मनीषा को कई बार आपको बुलाना पड़ा, शिखा के थ्रू भी हिंट कराने पड़े। आपका माइक बहुत देर से ऑन नहीं था, हम इशारा कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे. हमने कहा भाई, मैंने शिखा को बोला शिखा जाके बोल दे, वरना क्या फायदा होगा उसकी वीडियो बनाने का. हाँ, कि समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। बहुत नॉर्मल है एक्चुअली, दीज आर फाइन, बट यू शुड बी हैप्पी कि हम मिल दे रहे हैं फीडबैक. है obviously. हाँ, पर्सनली होता है। मैं कोई भी चीज पहली बार करती हूँ, आई विल गो विद फुल बूस्ट। आज का इंट्रोडक्शन आई हेटेड माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इंटरनली फील हो रहा था कि मैंने बहुत गंदा दिया है, गंदा किया है। आई कैन फील द नर्वसनेस इनसाइड मी, तो मैं वो शिफ्ट समझ पाती हूँ कहीं तो बहुत है। पर ये होता है कि नाउ आई नो कि मुझे क्या करना है, मुझे उसको वर्बली प्रैक्टिस में लाना ही है, लाना ही है। ओवर करने के चक्कर में आई थिंक उसको और ज्यादा बेहतर सजाने के चक्कर में जो नॉर्मल था उस पर भी थोड़ा सा गड़बड़. देखो मेन था जो आगे आपने जिनको छोटा करना पड़ा, कॉल ट्रांसफर, मैनेजर का कॉल, एक्टिविटीज, वो मेन था. पर हमने वो जो स्टार्टिंग की बेसिक्स है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बेसिक्स हैं, इनको ऐसे ही खत्म कर देना. मेन है आगे जो कॉल ट्रांसफर वाला एक्टिविटी है. फिर अगर मैनेजर को कॉल कर रहे हो या जो व्हाट्सएप वाले एग्जांपल्स थे, बट आई अप्रिशिएट यू रिमेम्बर्ड द एग्जांपल्स दैट वी हैड. वो रिमेम्बर्ड, बट मैं वो चाह रहा था कहीं पेस में एग्जांपल के साथ आए, बट वो टाइम और वो हो गया ना, तो मेरे को बोलना पड़ा कि अच्छा क्विकली मेरे दिमाग में आया कि इसको और कैसे करेंगे. बट इंस्टेड ऑफ कि क्विकली मेरे दिमाग में आया, देर वॉज अ बेटर वे. ये लगना नहीं चाहिए कि मेरे दिमाग में अभी आया वरना मैं ये बताता ही नहीं. इट शुड हैव कम लाइक कि ओके इतनी माइन्यूट डिटेल्स में इन्होंने प्रिपेयर किया है, व्हाई इट केम टू यू जस्ट नाउ. इट इज लाइक कि ओके मैं अपना इम्प्रॉम्प्चुनेस दिखा रहा हूँ. इट शुड कम एज वी हैव कम प्रिपेयर्ड. दिस टीम ऑलवेज कम्स प्रिपेयर्ड. हम इम्प्रॉम्प्चू नहीं करते, हम सब कुछ प्लानिंग के साथ करते हैं. वी नो व्हाट वी हैव टू डिलीवर. एंड इम्प्रॉम्प्चू वाला अभी लेवल पहुंचना भी बाकी है ना. सो वो वाला जो है पोर्शन, उसको इट्स नॉट हेल्पिंग यू डेकोरेट, इट इज एक्चुअली स्पॉइलिंग द डिश. तो फिर वाई टू डू दैट ना, ये बात है. और आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि आगे जैसे आज सेशन डिले होने के कारण भी हमारे पास टाइम क्रंच बहुत था, तो मैं आगे से पूछ लूंगी कि हाउ मच टाइम वी हैव, तो अकॉर्डिंगली हम हमारे सेशन को उसके हिसाब से सेग्रीगेट कर देंगे. नहीं, हमने डिवाइड करा हुआ था ना, यू हैड सेंड द मैसेज, बट वही है कि Yeah, divide उसको किया. समझना पड़ेगा. लास्ट टाइम भी यू हैड एक्सीडेड जब हमने आपको हिंट दिया था कि उसको खत्म पर करते दिस टाइम आई मेक श्योर कि मैं आपको एक टाइम लिमिट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ओके दिस इज योर टाइम लिमिट एंड यू हैव टू कवर योर टॉपिक्स इन दिस टाइम लिमिट. एंड आप And I myself repeating and writing down all the major points of those slides and PPT, and again sitting with the stopwatch or a watch to maintain कि if at the first go I'm delivering the session in 20 minutes and my time is 10 to 12 minutes, so what all major point I need to now, what all the extra points which I need to cut down, and what are the major points which we need to keep. So I'll myself go through the PPT and run down for 3 to 4 times. You can thank Rekha for the feedback. Thank you so much for your Thank you so feedback, much. ma'am, and definitely this gonna help me, as I said, the real time feedback. हाँ, अगर उसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप राइट डाउन भी करते हैं, पीपीटी भी करते हैं, और आपको ये लगता है कि ओके ठीक है मैंने ये लिखा है एंड आई एम गोइंग टू कवर दिस, आप मेरे को वो सारी फोटोज शेयर कर सकते हैं. इवन अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं कि ओके मैंने ऐसे 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 प्रिपेयर किया, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके रिलेट भी आसपास ही होगी चीजें, Yes, ma'am. तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें मैनेज भी कर पाऊंगी. Done. तो मेरे लिए वो एकदम सडन ब्लंडर नहीं होगा कि ओके या इतना हो गया और ये नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, क्योंकि आज मुझे उनसे नेक्स्ट सेशन के लिए पर्सनली बोलना पड़ा क्योंकि हमारे टॉपिक कवर नहीं हुए एंड आई नीड द नेक्स्ट सेशन ऑन अर्जेंट बेसिस, ताकि Continue. चीजें कंटिन्यू consistency रहे, बने. क्योंकि अदरवाइज आज का सेशन किसी काम का नहीं होगा. तो वो चीज फॉरवर्ड होके बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि यू नो दैट कि हमारी स्टेप बैक और कुछ बिहेवियर के कारण हमने वो पूरा कवर नहीं किया, तो वो अच्छा नहीं होता. पर यू वर गुड. फर्स्ट सेशन से मैंने इम्प्रूवमेंट्स देखी है, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे हम सबको काम करना है. There are major things जिस पे आपको काम करना है,
फर्स्ट सेशन के बाद में आई थिंक जो बेंचमार्क एक साइड होना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच रहा है, बट कोई बात But नहीं, ठीक है, अभी शशि। नेक्स्ट सेशन में होगा। Yeah, अगले सेशन में बहुत अच्छा होगा। हाँ। Yes. नाउ आई वर्क ऑन अ बेटर। या I'll also give you one good feedback that this time you had prepared the PPT also, or you had it something similar, and you were kind enough to share it on time, and you were prepared about the topic at least. देखो, कोई चीज आपको ज्यादा आती है उसके लिए embarrass नहीं होना चाहिए, ठीक है? So we don't want to embarrass you for that. As you said ना कि जब तक वो राइट जगह पे और राइट तरीके से हम बस। हिट नहीं करेंगे तो वो फिर The कितना ही purpose आता is, देखो, the purpose is to make you actually impactful and impressive coach. Yes, ma'am. वरना जो आप हो वो तो आप हो ना। Exactly. आपको मोल्ड करने का काम आपने आपने मुझे वो राइट दिया है, Yes, ma'am. है ना? सो आई एम यूटिलाइजिंग एंड आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू go beyond your boundaries also. Probably some things we are telling you which we are not supposed to, maybe which might hurt you also. I'm telling you, a male ego also probably. But you are kind enough to allow us, and we are taking genuine the liberty. And it is something like कि कई बार थपकाना भी पड़ता है ना Yes, ma'am. घड़े को. So that's why I said that until and unless you are not well aware of that, what nerve you need to touch down, what trait you need to work on, जब तक वो नहीं पता लगेगा तब तक हम उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। Yes. So मुझे जो है वो 100% I need to submit and surrender myself to PPA, to any coach to understand it what exactly I need to do now. Yes. Until and unless अगर ऐसा नहीं होगा हम दोनों के बीच में अगर if there is a shield of ego or shyness Yes. और जो भी हो सकती है shield, अगर वो shield रहेगी, so I'm not gonna get my 100%. No, I see large potential in you, Shashi. Seriously, I see large Yeah, you potential, have and the you can reach potential. it. So great to have you. ठीक है?